प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 3 जिले और 3 जिलों की 3 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से। गुरुग्राम में एसपीआर रोड को एलिवेटेड बनाया जाएगा। एसपीआर रोड मतलब सदर्न पेरीफेरी रोड। यह गुरुग्राम की लाइफलाइन है। आजकल इस रोड पर भारी ट्रैफिक रहता है। यह NH 48 को जोड़ता है, द्वारका एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है। इस मार्ग को एलिवेटेड बनाया जाएगा। प्रस्ताव पहले से विचाराधीन था, आज इस पर मोहर लगी है। दूसरा प्रस्ताव महेंद्रगढ़ जिले का है। नसीबपुर में वार मेमोरियल बनना प्रस्तावित है। इस वार मेमोरियल की फाइल लंबे समय से अटकी हुई थी, आज इस पर भी मुहर लग गई है। तीसरा प्रस्ताव रेवाड़ी जिले से जुड़ा हुआ है। पहले से मांग उठती रही थी, सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। इन प्रिंसिपल इसको स्वीकृति मिल चुकी थी, आज इस पर भी मुहर लग गई है। यानी कि एम्स, जहां माजरा एम्स बन रहा है, वहाँ पर जो हाईवे है NH 11 है, जो रेवाड़ी जैसलमेर सड़क है, उस पर 308 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और इस डिजाइन का फ्लाईओवर बनेगा जो आवाजाही को बेहद सुगम करेगा और इजी कनेक्टिविटी एम्स से रेवाड़ी साइड से भी होगी और नारनौल साइड से भी होगी। ये फ्लाईओवर बनेगा और इस पर 380 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, 3 जिलों की ये 3 बड़ी खबरें हमने आपको बताई है और इन खबरों को सिरे चढ़ाया है आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बैठक के दौरान। इन परियोजनाओं को सिरे चढ़ाया गया है, इन परियोजनाओं पर मुहर लगी है। राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास। इन मांगों पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी है। अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया, अधिकारियों के साथ बैठक हुई और इस पर मुहर लगा दी। हम आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह के स्वभाव को जो लोग जानते हैं, उनके बारे में यह आम धारणा है, आम धारणा आज भी है, कल भी थी, अब भी बनी हुई है कि वह मुख्यमंत्री से मांग रखने नहीं जाते हैं। लेकिन ताज़ा जो प्रसंग है उस मामले में हम ये कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह दिल्ली छोड़कर चंडीगढ़ पहुंचे हैं और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके अपने संसदीय क्षेत्र की इन मांगों पर मोहर लगवाई है। अब थोड़ा डिटेल से हम इस बारे में आपको बता देते हैं। जो प्रेस विज्ञप्ति राव इंद्रजीत सिंह के कार्यालय की ओर से जारी हुई है, उसके अनुसार चंडीगढ़ सचिवालय में बैठक हुई है। इस बैठक में गुरुग्राम, रेवाड़ी और नारनौल के इन तीनों मुद्दों पर चर्चा की गई। राव इंद्रजीत सिंह विशेष रूप से इस बैठक में पहुंचे थे और बैठक में तय हुआ है कि गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 से वाटिका चौक तक, व वाटिका चौक से घाटा तक जो प्रस्तावित है एसपीआर रोड, उसके निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने पक्ष रखा कि घाटा से पानी का बहाव बादशाहपुर की ओर है, इसलिए इस पूरी सड़क को एलिवेटेड बनाया जाए ताकि बरसात के दिनों में भी ट्रैफिक निर्बाध जारी रहे, यातायात निर्बाध जारी रहे। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर ने भी सुझाव दिया, गुरुग्राम में यातायात के दबाव को देखते हुए इस रोड को एलिवेटेड बनाना ही भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। बैठक में इस मार्ग पर कई चौराहों पर अंडरपास बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जो कि एलिवेटेड रोड के नीचे से जा रहे यातायात को निर्बाध रूप से एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि नेशनल हाईवे 48 से वाटिका चौक तक एलिवेटेड हाईवे के निर्माण के लिए जल्दी ही टेंडर कर दिए जाएंगे और वाटिका चौक से घाटा रोड तक को एलिवेटेड बनाने के लिए नई DPR बनाकर 3 महीने के भीतर टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि SPR के आधे हिस्से के लिए टेंडर अभी जारी किए जाएंगे और बाकी के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की गई है। अधिकारियों को इस बारे में जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उनको समय सीमा में इसका निर्माण पूरा करना होगा। बैठक में माजरा रेवाड़ी एम्स को नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए बनने वाले फुल ट्रेमपेट इंटरचेंज के निर्माण पर भी चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बरसात के दिनों में अंडरपास पानी से भर जाते हैं और एम्स में गंभीर मरीजों का आना जाना रहता है, इसलिए एम्स को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने के लिए, नेशनल हाईवे से एम्स तक सुगम आवाजाही के लिए इस फ्लाईओवर का निर्माण जरूरी है। बैठक में मौजूद रेवाड़ी एम्स के निदेशक डॉक्टर DN शर्मा ने भी सरकार को, मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि एम्स निर्माण के दौरान हरियाणा सरकार के साथ हुए समझौते में ट्रेमपेट इंटरचेंज निर्माण के बारे में कहा गया था। यानी कि एम्स के साथ जो MOU साइन हुआ था हरियाणा सरकार का, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया था, इस बात का प्रावधान है, इस बात की जानकारी एम्स के निदेशक ने दी और इस बात को स्वीकृत कर लिया गया। माजरा एम्स में जल्दी OPD शुरू करने के लिए बिजली के अलग फीडर निर्माण की भी चर्चा हुई। पीने के पानी की योजना को भी जल्द मंजूरी देने के निर्माण पर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि एम्स में 11 kV के अलग फीडर के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिए 22 करोड़ रुपए की मंजूरी हरियाणा सरकार की ओर से दी जानी है। मुख्यमंत्री सैनी ने बैठक में मौजूद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को निर्देश दिए कि माजरा एम्स में बिजली और पानी के प्रबंध के लिए
पैसों की मंजूरी 1 सप्ताह के भीतर भीतर दे दी जाए, यानी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो पेयजल लाइन प्रस्तावित है उसके लिए 22 करोड़ रुपए की राशि 1 सप्ताह के अंदर अंदर जारी की जाए। इसी बैठक में जब नसीबपुर का विषय आया, बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने नसीबपुर का विषय रखा। उन्होंने बताया कि 10 साल से यह प्रस्ताव लंबित है। सरकार ने नसीबपुर में शहीद स्मारक बनाने की घोषणा तो की थी, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। इस बारे में गंभीर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उसी समय अधिकारियों को निर्देश दिया और वार मेमोरियल के निर्माण संबंधी सभी बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा। अधिकारियों ने कहा कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक वार मेमोरियल के निर्माण के टेंडर देने की प्रक्रिया अंतिम रूप दे दी जाएगी। दोस्तों, अगर अधिकारियों की बात सही साबित हुई, अधिकारियों ने लेट लतीफी नहीं की, तो हम इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर में वार मेमोरियल के निर्माण के टेंडर जारी होते हुए देख सकेंगे और अगले वर्ष यानी 2026 में नसीबपुर का वार मेमोरियल बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, नसीबपुर के वार मेमोरियल को लेकर हम आपको यह भी बता दें कि इस वर्ष विधानसभा में इस विषय को लेकर के काफ़ी गंभीर मंत्रणा हुई थी। राव नरवीर सिंह ने जब इस सवाल का जवाब दिया था तो उन्होंने कह दिया था कि उनके पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह विषय उनके मंत्रालय से संबंधित नहीं था, यह विषय दूसरे मंत्रालय से संबंधित था। इसके बाद राव नरवीर सिंह की घेराबंदी हुई और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिली थी। नायब सिंह सैनी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इसका निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके बाद राव नरवीर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि उनकी मंशा नसीबपुर में शहीद स्मारक के खिलाफ नहीं थी, उन्हें गलत समझा गया। उन्होंने केवल अपने मंत्रालय से संबंधित, अपने विभाग से संबंधित सवाल का जवाब दिया था, उनके विभाग से संबंधित ये विषय नहीं था। इसलिए उस समय राव नरवीर सिंह ने भी कह दिया था कि वह भी मुख्यमंत्री से मिलकर इस विषय में पैरवी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव व राव नरवीर सिंह ने भी उस समय अपने स्तर पर पैरवी की होगी, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं। आज यानी कि 12 नवंबर को इन 3 प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुहर लगा दी है और इस मांग को लेकर राव इंद्रजीत सिंह उनके पास पहुंचे थे। चंडीगढ़ सचिवालय में यह मीटिंग हुई थी। दोस्तों, रेवाड़ी, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ तीनों जिलों के लिए ये तीनों बड़ी परियोजनाएं हैं। निश्चित रूप से इनका आने वाले समय में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप इन मांगों को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।